अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी में कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें से हमने वैक्सीन को डिस्कस कर लिया था, और आज हम इंसुलिन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या वो हमें इन फ्यूचर वो ज़रूरत पड़ती है जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। तो उसमें वैक्सीन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, वो हमारे पास इंसुलिन है। अच्छा बेटा, बेसिकली सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो इंसुलिन है बेसिकली ये हमारी बॉडी का एक ग्लैंड जिसका नाम पेनक्रियाज है, ठीक है ना। इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है जो पेनक्रियाज जिसको हम कहते हैं, और इसका उर्दू में लोबलोबा इसको कहा जाता है। और इसकी जो हम अगर लोकेशन की बात करें, ये स्टमक के पीछे मौजूद होता है पेनक्रियाज, जो बेसिकली इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन्स होता है जो कि पेनक्रियाज हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो इसको खारिज करता है, और इसका मेन काम ये होता है कि ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन और शुगर लेवल दोनों को कंट्रोल करना ये पेनक्रियाज का काम होता है। तो ये तो होगी लोकेशन कहाँ है भाई, कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज खारिज करता है उसको, और पेनक्रियाज जो है वो बिहाइंड स्टमक मौजूद होता है। अब अगर हम इसकी फ़ंक्शन की बात करें तो इसका बहुत ही मेजर रोल है इंसुलिन का हमारे बॉडी में। पेनक्रियाज जो है बेसिकली ये इंसुलिन को खारिज करता है, रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, और इंसुलिन क्या करता है वो हमारे शुगर लेवल को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मोस्टली जो केसेस पाकिस्तान में हैं वो, या ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 40 प्लस जब एज हो जाए तो फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज होता है वह इंसुलिन की जो एक कंसंट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है या उसकी मिकदार हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो फिर हम उस बंदे को कहते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, मतलब उसमें शुगर लेवल बढ़ गया। अब शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो मोस्टली हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कि ताकि उस इंसुलिन की जो मिकदार है उसको ग्लूकोज लेवल के बराबर लाया जाए, ताकि उस बंदे को डायबिटीज़ की जो बीमारी है उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो बेसिकली पुराने ज़माने में ये तरीका होता था कि जो इंसुलिन है वो हम ह्यूमन बॉडी का पूरा करने के लिए जानवरों की पेनक्रियाज से निकालते थे, क्योंकि जानवरों का जो पेनक्रियाज है वो भी सेम काम कर रहा है, वो भी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो एनिमल की पेनक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे और वही इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते थे, और उसी तरह इंसुलिन और शुगर का लेवल बॉडी में कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं कि जो इंसुलिन है इंसान की बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो हम बैक्टीरिया को दे देते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया में एक आप यूँ समझ लें कि उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक ऐसी निज़ाम या सिस्टम बनाया है कि जब आप उसको कोई सैंपल प्रोवाइड कर दें तो वो आपको मल्टीपल की फॉर्म में या मल्टीपल कॉपी की फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि इंसान की इंसुलिन का जो जीन है या हार्मोन्स है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया जाता है। बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, उसकी कॉपियाँ करते हैं या उसको मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इंसुलिन की मिकदार को बढ़ा देते हैं। फिर उसी बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, इंसुलिन की टीके के थ्रू, ताकि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जैसे जाता है वो इंसुलिन की पावर जो उसके बॉडी के अंदर मौजूद होती है वो हमारी बॉडी की मिकदार को जो है वो बढ़ा देता है। इंसुलिन की तादाद जैसे बढ़ती है हमारी बॉडी में तो शुगर लेवल या डायबिटीज़ का जो भी पेशेंट होता है वो उसकी बीमारी थोड़ी कम हो जाती है या वो बेहतर फील करने लग जाता है। तो बेसिकली यही हमारा बायोटेक्नोलॉजी का काम है कि वो हमें इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके प्रोवाइड किया जा रहा है। और आजकल के दौर में आपको पता है कि मोस्टली जो है वो 10 से 15% जो लोग हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो उस डायबिटीज़ का जो इंसुलिन की जो मिकदार है वो पावर उसको पूरा करने के लिए फिर बैक्टीरिया का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो बाज़ औक़ात जवाब दे देता है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, वो उतनी इंसुलिन जो है वो नहीं बनाता जितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन जो है उसको की मिकदार को पूरा किया जाता है, और फिर वही बैक्टीरिया इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन के थ्रू। तो वो पूरी मिकदार जो रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन की वो बॉडी में पूरी हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ की मरीज़ होते हैं उनकी डायबिटीज़ का जो मसला होता है वो बेहतर फील करने, मतलब वो बीमारी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है।